हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारी सभी इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं। आँख, कान, जीभ, स्पर्श, ये सब बाहर की ओर देखती हैं और बाहरी जगत को अनुभव करती हैं। वास्तव में आत्मज्ञान के लिए, चेतना, स्वयं को जानने के लिए चेतना अल्पमत में है। इसलिए हम सिर्फ बाहरी जगत से परिचित हो पाते हैं, बाहरी जगत को जान पाते हैं, स्वयं के प्रति अनभिज्ञ हो जाते हैं, स्वयं के प्रति अंधे हो जाते हैं। यही कारण है कि हम सत्य से दूर रहते हैं, अंधे बने रहते हैं। 40A का 5वां सप्ताह 23 मार्च 2024 शनिवार। पहला पाठ एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्याएं 21 से 28 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 45 से 57 तक। प्राचीन काल में एक ग्रामीण इलाके के गांव में पीलिया की बीमारी काफ़ी समय से फैल गई, जॉन्डिस, और प्रायः उस गांव के सभी लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े। उसी गांव का एक व्यक्ति जो काफ़ी समय से प्रदेश में रहता था, वह वापस लौट कर आया और उस वापस लौटे युवक का गांव में रहने वाले एक व्यक्ति से विवाद हो गया। गांव के बीमार व्यक्ति ने रुई का रंग पीला कहा। प्रदेश से आया हुआ व्यक्ति बोला, नहीं भाई, आप भ्रम में हो, रुई का रंग पीला नहीं, यह सफ़ेद है। इसी को लेकर विवाद बढ़ गई, यहाँ तक कि नौबत हाथापाई की आ गई। गांव वाले इकट्ठे हो गए, सभी ने उस व्यक्ति का साथ दिया जिसने कहा था रुई का रंग पीला होता है, और लोग भारी संख्या में इकट्ठा हो गए और उस प्रदेश से आए हुए व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने लगे। सभा बुलाकर उन्होंने तय किया कि इस आदमी का यहाँ रहना खतरनाक है, इसे मार डाला जाना चाहिए। यह कहता है कि रुई का रंग सफ़ेद है, लेकिन रुई तो पीला है। जहाँ सभी बीमार हों, अंधे हों, वहाँ एक व्यक्ति का स्वास्थ्य होना या एक आँख से देख पाना खतरनाक है। उस आँख वाले व्यक्ति जो स्वस्थ था, वह वहाँ पागल समझा जाने लगा, न समझ कहा गया। उस दृष्टि वाले व्यक्ति की दृष्टि दूसरों के लिए खतरा का कारण बन गई। लोग चाहने लगे कि उसकी आंखें निकाल दी जाएं, वह हमारे जैसे ही देखे, उसकी आंख हमारी जैसी नहीं है, इससे भी पीलिया होना चाहिए। आज के सुसमाचार में ऐसे ही घटना ईसा के साथ घटी। लोग ईसा को समझने में असफल रहे। लोग अहंकारी थे, आँखों में पट्टी बंधी थी। सत्य को सुनना, सत्य को समझना या विनम्रता उनसे दूर थी। वे स्वयं की ओर भी झांकना नहीं चाहते थे। अहंकार जब मजबूत होता है, बहुमत में होता है, तो वह हिंसक हो जाता है। बहुत बार जहाँ जिसका बहुमत होता है, उसी की जीत होती है, वही राज करता है। हमारे शरीर में हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख है, कान है, पांचों इंद्रियां, ये बहुमत में हैं। वे बाहर दिखती हैं और बाहर की चीज़ों को देखकर ही हम संतुष्ट हो जाते हैं। जो कान ने सुना, जो आँखों ने देखा, ये बाहरी संसार है, हमने इसी को जाना है। लेकिन हम, चेतना, आत्मा अंदर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए चेतना भी बहुत बार
अल्पसंख्यक में है। आत्मा को जानना इसलिए मुश्किल होता है, आत्मा की जानकारी अल्पमत की होती है। इसलिए आत्मज्ञान का अभाव हमेशा हमारे जीवन में बना रहता है। इसलिए ध्यान की ज़रूरत है, आध्यात्म की ज़रूरत है, स्वयं के अंदर झांकने, स्वयं को पाने और स्वयं से प्रकाशित होने की ज़रूरत है। इसलिए अपने मन को, अपनी चेतना को स्वयं को पाने और जानने में लगाएं, अंधे होने से बचें। आमीन।